हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज अपने बात करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 4 द्विघात समीकरण। तो इसके अंदर अपने बताएंगे द्विघात समीकरण कैसी होती है और जो प्रश्नावली नंबर 4 है उसकी पूरी जो एक्सरसाइज है 4.1, 4.2 और 4.3 उनके सारे के सारे सवाल अपने अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं द्विघात समीकरण क्या होती है। तो द्विघात समीकरण क्या होती है, किसी भी बहुपद में जो कोई भी चर है जिसकी यदि हाईएस्ट वैल्यू 2 हो, ठीक है, यदि किसी चर की, तो वो द्विघात समीकरण होती है। जैसे ये कोई बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे ये चर है x, ठीक है, इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू 2 है, 2 का मतलब है द्वि, तो इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। और इसके अपने आगे मूल निकालेंगे, मूलों की प्रकृति के बारे में जानेंगे, मूल कैसे निकालते हैं उनके बारे में अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले बता देते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप। जब किसी द्विघात समीकरण को, किसी बहुपद को बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उसे उस समीकरण का मानक रूप बोलते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ ये बढ़ता क्रम है, x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 1 और यहाँ पे x की पावर 0, तो इसको अपने मानक रूप कहेंगे। अब आगे बात करते हैं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति ठीक है। तो एक बात करते हैं द्विघात समीकरण में मूल ज्ञात करने का सूत्र। मूल ज्ञात करने का सूत्र ये क्या होता है? जैसे अपने पास कोई मूल निकालने, ठीक है, तो उनका सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा अपने द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति देख सकते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान बड़ा हो 0 से तो क्या होंगे? मूल वास्तविक होंगे और मूल 2 होंगे, ठीक है, मूल वास्तविक होंगे, मूल 2 होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो क्या होंगे? मूल वास्तविक व बराबर होंगे, ठीक है। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान छोटा हो 0 से तो क्या होंगे? मूल अवास्तविक होंगे। तो इसी के साथ अपने जो द्विघात समीकरण प्रश्नावली नंबर 4 की जो बेसिक बातें हैं उनको अपने कवर कर लिया है। आगे अपने बात करते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। तो प्रश्नावली नंबर 1 निकालो आप। प्रश्नावली नंबर 1 में अपने को पूछा है जांच कीजिए कि क्या क्या निम्न द्विघाती समीकरण है, क्या ये निम्न द्विघाती समीकरण है। पहले अपने पास दे रखा है x प्लस 1 की स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। देखो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको अपने ओपन करेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर में क्या है
इसको अंदर गुना करेंगे तो 2x, 2 का -3 से गुना तो माइनस का 6। अब देखो 2x कट जाएंगे और ये इधर आएगा तो आ जाएगा x² + 1 + 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x² + 7 बराबर 0। मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी, जब किसी समीकरण में किसी चर की घात अधिक से अधिक 2 हो तो वो एक द्विघात समीकरण है। तो ये क्या है? द्विघात समीकरण है। ये क्वेश्चन नंबर होगा 1। अगर आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है अपने को? क्वेश्चन नंबर 2 पहले का x² - 2x बराबर -2 3 - x। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। इसे x² - 2x बराबर -2 का 3 से गुणा करेंगे तो -6, -2 का -x से गुणा करेंगे तो +2x। अब देखो बराबर से इधर वाली संख्या को इधर लेके आएंगे तो x² - 2x, ये माइनस के इधर आके प्लस का तो +6 और माइनस का 2x, माइनस का 2x और माइनस का 2x, माइनस के 4x +6 और यहाँ पे x²। अब देखो इस द्विघात समीकरण के अंदर भी x की पावर कितनी है? 2। तो ये क्या है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पास। आज मेरा जो बोर्ड साफ करने का कपड़ा था उसको गीला कर दिया बच्चों ने, तो इसकी वजह से हाथों से लगा पड़ा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3, x - 2 x + 1 बराबर x - 1 और x + 3। देखो इनको हल करने से पहले अपने को क्या करेंगे? सबसे पहले अपने करेंगे ब्रैकेट ओपन। x का गुणा करेंगे x से तो आ जाएगा x², फिर x का गुणा करेंगे 1 से तो +x, -2 का गुणा करेंगे x से तो आ जाएगा -2x, -2 का गुणा करेंगे 1 से तो आ जाएगा -2 बराबर x का गुणा करेंगे x से x², x का गुणा 3 से +3x, -1 का गुणा x से तो -x और -1 का गुणा 3 से तो -3। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, बराबर से है दोनों, तो इनको काट कर देंगे। आगे इसको सोल्व करना है तो कर सकते हो, लेकिन जो अपने सवाल के अंदर बात पूछी थी क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो यहाँ पे x² का कोई भी पद नहीं है, तो ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है। आगे इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, या करना चाहो तो कर सकते हो, अगर करोगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। इसका एक सवाल और करवा देते हैं, उसके बाद में अपने चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, x + 2 की होल क्यूब बराबर 2x x² - 1। सबसे पहले अपने a + b की होल क्यूब, a + b की होल क्यूब, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a² b + 3b² a। तो इस फॉर्मूले में इसका मान रखेंगे तो आ जाएगा x² + 2 की स्क्वायर + 3 ×
एक्स स्क्वायर गुणा 2 प्लस 3 गुणा 2 की स्क्वायर गुणा एक्स बराबर ये आ जाएगा 2x, इसका गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस 2x। ओके, अब देखो यहाँ पे क्यूब आएगा। ओके, तो इसको गुना करने आगे सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 दूना 6, 6x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 तो 4 थी 12, 12x बराबर 2x क्यूब माइनस का 2x। x क्यूब यहाँ पे 2x क्यूब है, ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा x क्यूब माइनस 2x माइनस का 8 माइनस का 6x स्क्वायर और माइनस का 12x बराबर 0। अब देखो जो ये अपने पास समीकरण है, इसके अंदर जो चर है इसकी अधिकतम घात कितनी है 3, तो ये क्या त्रिघात समीकरण है, त्रिघात समीकरण। अपने पर पूछा था द्विघात समीकरण है या नहीं, तो ये नहीं है, तो क्या उत्तर इसका ये है द्विघात समीकरण नहीं है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अपने चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसी ने बोला है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। अपने को सिर्फ समीकरण बनानी है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। आगे इसने बोला है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। माना चौड़ाई x, तो लंबाई क्या हो जाएगी, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखो ये आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई का मान अपने पास है x और चौड़ाई का मान है 2x प्लस 1 और क्षेत्रफल है कितना 528। अब आगे इसको हल करते हैं, इसको गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो अपने को पूछा था द्विघात समीकरण बनानी है, तो इसकी द्विघात समीकरण ये बनेगी। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इसने क्या बोला है, दो पूर्णांक है क्रमागत, मानना पहला पूर्णांक है x, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब इसने क्या बोला, इसका गुणनफल करें तो इसका गुणनफल है 306। दोनों पूर्णांकों का गुणनफल तो क्या हो जाएगा x गुणा में x प्लस 1 बराबर 306। इनको सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर
0। ये इसकी आ गई समीकरण। अपने को समीकरण निकालनी थी। आगे क्वेश्चन नंबर है 3। आगे अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। अब रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। मानना रोहन की आयु कितनी है? x। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी माता की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 26। ओके। आगे इसने बोला है इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। इनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात ही अभी x है, 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा? x प्लस 3। और ये क्या हो जाएगा? x प्लस 26 प्लस 3। तो इनका गुणनफल करते हैं। तो x प्लस 3 गुणा में x प्लस 26 प्लस 3, इनका गुणनफल है 360 बराबर 360। इनका अंदर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 26 और 3 29, तो ये हो जाएगा 29x प्लस इनको 3 का गुणा करेंगे तो 3x प्लस इसका करेंगे 3 में 27, 2 3 गुणा 6 7 8। ओके। और बराबर 360। ये हो गया x स्क्वायर 29 और 3 प्लस 32x माइनस का ये इसके अंदर से घटेगा तो 10 में से 7 गए 3 और 15 में से 8 गए 7 2 बराबर 0। तो अपने पास द्विघात समीकरण क्या आ गई? x स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 273। आगे बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वह उसी दूरी को 3 घंटे कम समय में कर लेती। तो मेरे रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो अपनी बात करते हैं, चाल की बात की है तो चाल का सूत्र अपने को पता होना चाहिए। चाल बराबर दूरी बटा में समय। अब इस सवाल के अंदर अपने को क्या बोल रहे हैं? समय यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम रफ्तार से चलती है तो 3 घंटे अधिक लगते हैं, ये बात बोलिए। तो अपने सबसे पहले करेंगे मानना रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो सामान्य चाल से चलने पर रेलगाड़ी को लगने वाला समय क्या हो जाएगा? समय निकालेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा में चाल। तो दूरी यहां पे कितनी है? 480 किलोमीटर बटा में चाल कितनी है? x। ये होगी एक तरीके से। दूसरी बात करें 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम स्पीड से चलने पर लगने वाला समय,
यदि 8 घंटा कम स्पीड से चले तो समय क्या आएगा 480 बटा में x माइनस 8। तो ये होगी समीकरण 1 और ये होगी समीकरण 2। समीकरण 2 में से अपने समीकरण 1 को घटा दे, इसके अंदर समय लगता है इतना और इसके अंदर समय लगता है इतना। यदि इसके अंदर ये घटा दें तो अपने पास कितना उत्तर आएगा 3 घंटे ज्यादा समय लगता है। तो अपने क्या करेंगे 2 में से 1 घटाने पर, क्योंकि इसके अंदर रेलगाड़ी को 3 घंटे ज्यादा लगते हैं तो इसमें से ये बड़ी होगी और इसमें ज्यादा समय लगता है, इसमें कम समय लगता है, तो इसके अंदर से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 480 बटा में x माइनस 8 माइनस 480 बटा में x बराबर 3 को काटेंगे तो 16 3 48 160। इसको आगे करते हैं, यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, लास्ट सवाल है ये। इनको इस बदले गुणा करेंगे, गुणनखंड लेंगे पहले, तो गुणनखंड करेंगे तो क्या देगा x माइनस 8, इसका गुणा करेंगे x इंटू में 400, यहाँ पे आ जाएगा 160 माइनस x माइनस 8 गुणा में 160 बराबर 3 तो चला गया, यहाँ पे क्या आ गया 1। इसका इधर गुणा करेंगे, पहले इनके साथ है कि इसके अंदर गुणा करें तो 160x माइनस 160x और माइनस में 8 इंटू 160 बराबर x स्क्वायर माइनस 8x। हाँ देखो ये आ गई। तो इसको दोबारा लिख लेते हैं अपने नाम से, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये समीकरण उतार लेते हैं अपने यहाँ पे 480 बटा में x माइनस 8 माइनस 480 बटा में x बराबर 3। अब देखो यहाँ पे इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा x माइनस 8, इसका इधर गुणा करेंगे तो x गुणा में इसको काटेंगे 160 माइनस इसका इधर गुणा करेंगे तो 160 गुणा में x माइनस 8 बराबर 1। इसको इधर गुणा कर देते हैं तो आ जाएगा बराबर x माइनस 8। अब देखो अंदर गुणा करेंगे तो 160x माइनस इसका इधर गुणा करेंगे तो 160x और माइनस माइनस प्लस के 160 गुणा में 8 और इधर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x। तो 160x से 160x चला गया, इसको गुणा करेंगे तो 0 और 8 से 48 8 4 8 1 8 और 4 1280 बराबर x स्क्वायर माइनस 8x। अब अपने टीवी का समीकरण निकालनी थी तो इसको इधर ले जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस में 1280 बराबर 0। तो अपने पास द्विघात समीकरण प्राप्त होती है, द्विघात समीकरण। तो इसी के साथ दोस्तों अपना जो प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण की समाप्त होती है, कंप्लीट होती है। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।